Alright, Bhavi, so this is the question number 44. Difference between mixtures and compound. मिक्सचर और कंपाउंड के बीच के डिफरेंसेस हम यहाँ पर क्लैरिफाई कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग होती है, हमें पता है मिक्सचर जो होते हैं वो इम्प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, लेकिन जो कंपाउंड होते हैं वो प्योर सब्सटेंसेस का ही पार्ट है। मिक्सचर का मतलब ही है कि हमने दो चीज़ को मिक्स कर दिया, तो वो प्योर तो हो ही नहीं सकते, यानी मिक्सचर जो हुए वो इम्प्योर हुए। लेकिन कंपाउंड अपने आप में प्योर सब्सटेंसेस हैं, हमने उसके अंदर कोई दूसरी चीज़ मिक्स नहीं की है। मिक्स नहीं की है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि उसको अगर हम जूम इन करके चेक करेंगे ना, तो मिक्सचर का एक मॉलिक्यूल जो है वो मॉलिक्यूल बाकी हर मॉलिक्यूल के जैसा ही मिलेगा। उसके अंदर कोई दूसरा मॉलिक्यूल छुपा हुआ नहीं होगा, ना ही कोई दूसरे एटम्स उसके अंदर हिडन फॉर्म में होंगे। वो कंपाउंड है। अब मिक्सचर की अगर हम बात करें, तो अगर हमने सोडियम क्लोराइड और पानी का मिक्सचर लिया, यानी कि हमने एक होमोजीनियस मिक्सचर बना लिया, इस मिक्सचर को अगर हम जूम इन करके चेक करेंगे तो उसके अंदर जो एटम्स होंगे वो छुपे हुए होंगे। हम देखेंगे पानी के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हमें नज़र आएंगे H2O के भी। तो इसका मतलब ये मिक्सचर है। जब दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के अंदर छुपी हुई फॉर्म में होती है तो वो मिक्सचर हो जाता है। लेकिन जो प्योर सब्सटेंस है यानी कि कंपाउंड है, उसके अंदर मॉलिक्यूल हिडन फॉर्म में नहीं होते। हाँ, लेकिन उसके अंदर जो एटम्स होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। जैसे अगर हम सिर्फ पानी की बात करें, पानी के अंदर भी दो तरह के एटम हैं, जैसे हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं वो आपस में पूरी तरह से फ्यूज़ हो चुके हैं। दो हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन का एक एटम फ्यूज़ होके एक कंपाउंड बनाता है, यानी कि H2O का एक मॉलिक्यूल क्रिएट करता है। तो इसका मतलब जो कंपाउंड है वो प्योर तो है, लेकिन उसके अंदर भी जो एटम्स हैं वो जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के फ्यूज़ है। पहला पॉइंट क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट कहते हैं मिक्सचर इम्प्योर सब्सटेंसेस हैं, लेकिन जो कंपाउंड होते हैं वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, राइट। सेकेंड पॉइंट पर आते हैं। सेकेंड पॉइंट कहता है इट कैन बी सेपरेटेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट्स बाय द फिजिकल प्रोसेस। यानी कि जो मिक्सचर होते हैं ना, उन्हें हम अलग कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी टेक्निक्स हैं मिक्सचर्स को अलग करने की। मान लो कोई हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, जैसे कि हमने पानी के अंदर चॉक को मिक्स कर दिया है, तो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, पानी को सेपरेट कर सकते हैं बाय फ़िल्टर कर लिया, पानी को सेपरेट हो गया। या फिर आप ये कह सकते हो कि हमने इनको सेपरेट करने के लिए सॉरी, पानी को डिस्टिल कर दिया, तो भी सेपरेट हो जाएगा। लेकिन कंपाउंड ऐसे किसी फिज़िकल चीज़ से सेपरेट नहीं हो सकते। कंपाउंड यानी कि पानी को भी अगर हम चेक करते हैं, उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो तरह के एटम्स हैं, लेकिन क्या हम इनको अलग कर देंगे? हमने छाना तो क्या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी? ऐसा नहीं हो सकता, राइट। तो कंपाउंड के अंदर अगर दो एटम्स है वो केमिकल प्रोसेस से जुड़े हुए हैं, एक केमिकल प्रोसेस से ही दूर हो सकते हैं। जैसे कि हमें पता है लास्ट ईयर हमने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि जब हमने पानी के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास की थी, तो एक तरफ इकट्ठा हो गया था हाइड्रोजन और दूसरी तरफ ऑक्सीजन के एटम्स इकट्ठे हो गए थे। तो इस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस करके, यानी कि एक केमिकल प्रोसेस से ही हम कंपाउंड के एटम्स को अलग कर सकते हैं। लेकिन मिक्सचर के लिए हम कोई फिज़िकल प्रोसेस भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई केमिकल प्रोसेस ही यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, दो पॉइंट क्लियर है। फर्स्ट पॉइंट था मिक्सचर जो होते हैं वो इम्प्योर है, लेकिन जो कंपाउंड होते हैं वो प्योर होते हैं। मिक्सचर सेपरेट हो सकते हैं किसी भी फिज़िकल चीज़ से, जैसे कि बहुत सारी फिज़िकल टेक्निक्स अवेलेबल है, हम मिक्सचर्स को अलग कर सकते हैं। लेकिन कंपाउंड के साथ ऐसा नहीं हो सकता। कंपाउंड्स के जो एटम्स होते हैं उनको हम किसी फिज़िकल प्रोसेस से अलग नहीं कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 कहता है